नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीस डिजिटेक आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। पीस डिजिटेक लिमिटेड की शुरुआत 2007 में हुई थी। ये कंपनी ज्यादातर टेलीकॉम लगाने, चलाने, उसी के साथ साथ बैटरी और इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। ये कंपनी टेलीकॉम टावर और इसी के साथ फाइबर नेटवर्क्स लगाती है और उसी के साथ साथ जितने भी टावर्स है उनकी सर्विस और मेंटेनेंस का भी काम करती है। कई जगह पर ये कंपनी जितने भी टावर्स है उसके अंदर लिथियम बैटरी लगाकर टावर को बिजली देने का भी काम करती है। इसी के साथ ये कंपनी गाँव के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वहां पर पहुंचाने का भी कॉन्ट्रैक्ट लेती है। इस कंपनी की बेंगलोर के अंदर 2 फैक्ट्री है जहां पर ये कंपनी अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और साथ ही में लिथियम बैटरीज बनाती है। तो कुल मिलाकर आसान भाषा में कहे तो ये कंपनी टेलीकॉम टावर लगाती है और उसी के साथ उस टावर की देखभाल करती है। वेल, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम जानते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आईपीओ के अंदर जो अप्लाई करने का टाइम है वो 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का रहने वाला है। और इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा और इसका जो अलॉटमेंट है वो MUFG के साइट पर आएगा, जिसका मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 3 अक्टूबर को उसका रिफंड मिल जाएगा। और बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग की तो वो हमें 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, यानी 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इस कंपनी के शेयर्स के अंदर आप बाय और सेल कर सकते हैं। इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो 819 करोड़ का रहने वाला है और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। इसके अंदर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 208 रुपए से लेकर के 219 रुपए तक का रहने वाला है। और इसके एक लॉट के अंदर 68 शेयर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको रिटेल कैटेगरी से एक लॉट अप्लाई करना है तो आपकी जो अमाउंट रहने वाली है वो 14,892 रुपए की रहने वाली है। अगर इस कंपनी से रिलेटेड कोई पर्सन इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करता है तो उसको 20 रुपए का एडिशनली डिस्काउंट देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ अगर हम रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करेंगे तो 50% का स्टेक QIB को ऑफर किया जा रहा है, 35% का स्टेक रिटेल कैटेगरी को और जो बचा हुआ 15% का स्टेक है वो नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जाएगा। वेल, ये तो हमने सारी डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में और पता लगाते इसके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं। तो सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़ के अंदर है। तो 2023 के अंदर जो इसके एसेट्स थे 840 करोड़, 2024 में ये अच्छा खासा इंक्रीज होकर हो जाते हैं 2253 करोड़ के और 2025 में ये 2648 करोड़ के हो जाते हैं। इनका जो एसेट है 2023 से लेकर के 2024 में वो बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे नंबर से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो 2023 में 514 करोड़, 2024 में ये अच्छा खासा इंक्रीज होकर हो जाता है 2460 करोड़ का और 2025 आते आते ये सेम ही रहता है लगभग 2462 करोड़ का। 2023 से लेकर के 2024 तक में इसके प्रॉफिट इसके बैलेंस शीट में कुछ ऐसा धमाका हो रखा है जिसके जो नंबर है बहुत ही ज्यादा हाईली अचीव हुए हैं। और 2024 से लेकर के 2025 में रेवेन्यू है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ 2 करोड़ से बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स के बारे में। तो 2023 के अंदर जो इनका प्रॉफिट्स था वो 16 करोड़ का था। 2024 में अच्छा खासा इंक्रीज होकर हो जाता है 229 करोड़ का और 2025 में ये थोड़ा और इंक्रीज होकर हो जाता है 279 करोड़ का। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इसके इबिटा के बारे में। तो 2023 में 39, 2024 में 423 और 2025 में 505। इसका जो इबिट है वो साल दर साल देखा जाए तो अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्थ के बारे में। इनकी जो नेटवर्थ है वो क्या इंक्रीज हुई है। तो 2023 के अंदर 228 करोड़, 2024 में ये जंप होकर हो जाती है 450 करोड़ और 2025 में हो जाती है 1080 करोड़। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। 2023 के अंदर 313 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन था। 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 534 करोड़ और 2025 में हो जाता है 1134 करोड़ का। इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस है बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेंटेन होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं बोरोइंग्स के बारे में, यानी कि कंपनी के ऊपर कितना लोन है। तो 2023 में 192 करोड़, 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 493 करोड़ और 2025 में ये कम होकर हो जाता है 160 करोड़ का। बीच में इनका लोन बढ़ा था लेकिन 2025 आते आते इनका जो लोन है काफी ज्यादा
डिक्रीज होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ इसके कुछ और वैल्यूएशंस चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो रहने वाला है 4727 करोड़ का। इस कंपनी का जो ROE है वो 23.09% का देखने को मिल रहा है। ROCE 37.89% का देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है लगभग 0.13 का देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, ना के ही बराबर समझ लो। बाकी जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जो कि है 11.44% का। इसी के साथ इस कंपनी का जो पी है वो यहाँ पर 14 का देखने को मिल रहा है। वेल, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी के वैल्यूएशन और फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। जीएमपी जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आपके एक लाइक की वजह से यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लगेगा और वो हमारी वीडियोस को आगे रिकमेंड करेगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वेल, अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। फिलहाल जो इस आईपीओ की जो जीएमपी है वो हमें यहाँ पर 25 रुपीज से अपसाइड देखने को मिल रही है। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स की बात करूं तो वो निकल कर आ जाता है 11.42% का। यानी कुल मिलाकर पर लॉट पर 1700 रुपए तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी पे रिलायबल ना रहे, ये टाइम आने पर चेंज हो सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज और आईपीओ के अपडेट्स और आईपीओ की जीएमपी को ट्रैक करना है, अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। ये बिल्कुल ही फ्री है, तो आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने कंक्लूजन के बारे में और पता लगाते हैं कि इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या पता लगा। तो मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 करोड़ से ही बढ़ते हुए देखने को मिला था। लेकिन वही अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो वो हमें 21% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ इस कंपनी के ऊपर 160 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है, लेकिन घबराने की कोई बात ही नहीं है। रीजन ये है कि कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। इनके रिजर्व एंड सरप्लस में 1134 करोड़ रुपए मेंटेन्ड है। ये जब चाहे तब अपने लोन को रीपे कर सकते हैं। साथ ही में जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है वो 11.44% को देखने को मिल रहे हैं, जो इस सेगमेंट में काफी शानदार होते हैं। बाकी मैंने इसका पीयर कंपैरिजन देखा, ये कंपनी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, एक तरह से ठीक है। तो कुल मिलाकर कंपनी काफी ज्यादा शानदार देखने को मिल रही है। कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है। तब देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी के आईपीओ के अंदर कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अगर अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिलता है तो जीएमपी इंक्रीज करेगी। अगर इसकी जीएमपी ठीक ठाक देखने को मिलती है, इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी अगर आपको टाइमली जीएमपी के अपडेट्स और स्टॉक मार्केट के कुछ न्यूज ट्रैक करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। वेल, इसी के साथ अगर आप आईपीओ को अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप हमारी ये वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में समझाया है कि अपने अलॉटमेंट चांसेस को कैसे इंक्रीज करें। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।